श्री रामचरित मानस श्री राम कथा। श्री राम अपने बुद्धि विवेक कौशल तथा उदात्त चरित्र के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में महिमा मंडित है। वह लोकनायक है क्योंकि उनमें समन्वय की विराट चेष्टा है। अपने युग में व्याप्त अनेक विसंगतियों तथा अंत विरोधी प्रवृत्तियों को उन्होंने पहचाना। उनके समक्ष उस काल खंड में व्याप्त जाति पाति ऊंच नीच राजा रंक घात प्रतिघात शैव वैष्णव एवं सुर असुर के द्वंद्वों को मिटाकर सामाजिक समरसता स्थापित करने की विकट चुनौती थी। पीड़ितों वंचितों दलितों तथा शोषितों को प्रतिष्ठा और सम्मान अवसर दिलाने का कठिन लक्ष्य लेकर उनको आगे बढ़ना था। भारतीय संस्कृति का एकीकरण करने, धर्म को आस्था और विश्वास की भूमि पर खड़ा करने, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु एक सुदृढ़ राजनीतिक ढांचे की संरचना करने हेतु उन्होंने अयोध्या के राजसी वैभव विलास को बिना किसी राग द्वेष के त्याग कर सिर पर बिना पगड़ी और पैर में बिना पनही के उत्तर से दक्षिण की कठिन पग यात्रा किया। आतताई एवं अत्याचारी रावण के समूल नाश के लिए उन्होंने राजघरानों की सहायता न लेकर अधम योनि में जन्मे बानर भालुओं की सेना संगठित किया। लंका पर विजय पाया पर बानर भालुओं का सम्मान बढ़ाया। विश्वास है कि इस राम कथा में आप सब जिज्ञासु ध्यान पूर्वक सुनेंगे। राम भक्तों एवं पाठकों के लिए बहुत उपयोगी है। भगवान श्री राम की यह कथा अवश्य सुने। जय श्री राम। राम कथा आदि काल से अपने लोक कल्याणकारी तथा बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी स्वरूप में से भारतीय मनीषा को पुष्पित पल्लवित एवं अभिसिंचित करती आ रही है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने समय में विस्तृत पठित तथा प्रचलित समस्त कथाओं का एक प्रमाणिक स्वरूप में संचयन कर लोक के सामने रामायण के रूप में इसे प्रस्तुत करने का भागीरथ प्रयास किया। आगे चलकर उनके द्वारा उल्लिखित राम कथा की विस्तृत परिधि पर अनेक कथाओं रचनाओं का विविध शैलियों में लेखन हुआ। इनमें राम भक्ति धारा के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सर्वोपरि है। उनका महाकाव्य श्री रामचरितमानस हिंदी भाषा भाषियों को राम कथा से जोड़ने वाली प्रमुख रचना है। राम कथा जिन श्री राम के जीवन वृत्त के चतुर्दिक चलती दौड़ती विस्तारित तथा अलौकिक होती आ रही है, वह राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के तनय मात्र ही नहीं है, वह पर ब्रह्म परमेश्वर है। पृथ्वी गौ तथा ब्राह्मणों को आसुरी अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए जंगलों में ऋषि मुनियों को पीड़ित करने वाले राक्षसों का नाश करने, संत जनों के मन सरोज को विकसित करने तथा अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने मनुज वेश में पृथ्वी पर अवतार लिया। वह देवों के देव काल के महाकाल है। वेद उनको नीति नेति कहते हैं।
निर्गुण होते हुए भी वह जन सामान्य के लिए सुलभ तथा सुने पढ़े जाने वाले हैं। महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में इन्हीं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित किया है। इनमें मानव जीवन के सारे गुण और मूल्य एक साथ समाहित है। वह लोकनायक है क्योंकि उनमें समन्वय की विराट चेष्टा है। वह अपने माता पिता के लिए एक आज्ञाकारी पुत्र, भाइयों के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अग्रज, पत्नी के विरह के लिए प्राकृत जन की तरह से तरुलता अरुपाती से रो रो कर उसका पाता पूछने वाले पति, गुरु के लिए अनुशासित और आज्ञाकारी शिष्य है। उनका मानना था कि गुरु माता पिता और अपने स्वामी के आदेश को उचित का विचार किए बिना शिरोधार्य करना चाहिए। वह सेवकों के स्वामी तथा जनता के सच्चे सेवक है। उनके रूप राकेश की चंद्रिका के सामने विष्णु के राजलक्ष्मी का सौंदर्य भी विनिदित हो जाता है। अपने उदात्त चरित्र एवं शालीनता के कारण वह लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने युग में व्याप्त अनेक विसंगतियों तथा अंत विरोधी प्रवृत्तियों को उन्होंने पहचाना। उनके सामने उस कालखंड में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच, राजा रंक, शैव वैष्णव एवं सुर असुर के द्वंद्वों को मिटाकर सामाजिक समरसता स्थापित करने की चुनौती थी। खंडित हो चुके सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने, अगड़े पिछड़ों के भेदभाव को समाप्त कर समता का एक मंच प्रदान करने के अतिरिक्त पीड़ितों, वंचितों, दलितों, शोषितों को प्रतिष्ठा और सम्मान का समान अवसर दिलाने का कठिन लक्ष्य लेकर उनको आगे बढ़ना था। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने, धर्म को आस्था और विश्वास की भूमि पर खड़ा करने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा दार्शनिक मूल्यों की स्थापना करने तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु एक सुदृढ़ राजनीतिक ढांचे की रचना करने के लिए उन्होंने अयोध्या के वैभव विलास को बिना किसी राग द्वेष के त्याग कर वनवास का कठिन दुख झेलने का निर्णय लिया। श्री राम ने अपनी प्यारी अयोध्या को उस बटोही की तरह छोड़ दिया जो मार्ग में पड़ने वाले किसी वृक्ष की छाया तले किंचित समय विश्राम करने के पश्चात बिना कोई मोह के अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार वह अयोध्या के नर नारियों को रास्ते में दिखने वाले लोग लुगाइयों की भांति छोड़कर अपने महाअभियान में आगे चलते गए। देश की अखंडता की रक्षा एवं सांस्कृतिक एकीकरण के लिए पैरों और सिर पर बिना पहनही और पगड़ी के आतप वर्षा बात के थपेड़ों को सहते हुए उत्तर से दक्षिण तक कठिन पग यात्रा किया। अपने ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य तथा तप की साधना के बल पर उन्होंने पृथ्वी पर अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष के नए एवं आदर्श प्रतिमान गढ़े। वह भारत की अस्मिता तथा भारतीयता के मूर्तिमान विग्रह है। जो भी सत्य, शिव और सुंदर है वह सब कुछ उनमें समाहित है। उनका उदात्त एवं लोकरंजक चरित्र ही भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रतिबिंब है। वह शक्ति के अजस्र स्रोत, पवित्रता के उत्स तथा धर्म के मूर्तिमान विग्रह है।
वह धीर गंभीर संयमी त्यागी उदार कृपालु सत्यव्रती तथा सतचित आनंद है। उन्होंने लोक कल्याण तथा धर्म के शाश्वत मूल्यों की रक्षा के लिए भोग विलास की जगह तप और त्याग पर बल दिया। तप और साधना के निरूपण के लिए महान ऋषियों मुनियों नारद वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र मुनि अगस्त्य मतंग तथा अनुसुईया आदि की तपस्या में भारतीय जीवन दर्शन की अमिट छाप तथा उसे अक्षुण्य बनाए रखने वाली उनकी दिव्य दृष्टि को अपने जीवन में उतारा। इनकी साधना जनित एवं ऊर्जा एवं पद्धति का आगे स्थापित होने वाले राम राज्य के लिए संचयन किया। त्याग और तप का उदाहरण श्री रघुनाथ के अनुजो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तथा उनकी पत्नियों ने भी प्रस्तुत किया। जिस अयोध्या के राज्य को गोस्वामी जी ने अवध राज सूर राज सिहाही दशरथ धन लखी धनद लजाही कहकर महिमा मंडित किया, उसे श्री भरत ने तृणवत जाना और 14 वर्ष की अवधि नंदी ग्राम की पर्णकुटी में बिताया। श्री लक्ष्मण के साथ साथ अनुज शत्रुघ्न ने भी इस अवधि में निद्रा का परित्याग कर रात भर अयोध्या के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की भांति उसकी रक्षा किया और इस कठिन साधना में उर्मिला की भांति मांडवी और रुति कीर्ति ने भी अपने पतियों का सहयोग किया। श्री राम ने समाज के हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर माना। उन्होंने समझाया कि मुखिया मुख की तरह होना चाहिए, जो शरीर रूपी समाज के सभी अंगों का विवेक पूर्वक पालन करे। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वह अवश्य ही नरकगामी होता है। श्री राम सामाजिक समरसता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे तथा जनता के सबसे नीचे तबके वाले व्यक्ति के सम्मान और सुविधा की परवाह किए। अछूत कही जाने वाली निषाद जाति के गुहराज को गले लगाए, उसका आतिथ्य स्वीकार किया तथा अपना सखा बनाया। इतना ही नहीं, अपने राज्याभिषेक के समय निषाद राज को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जंगली एवं अनुसूचित जनजाति की भिलनी सबरी के बेर को सराह कर खाया और उसे अपना परम धाम प्रदान किया। निकृष्ट योनि के पक्षी काकभूषण जी कौवा से माया के मुंह में ग्रसित पक्षी राज गरुड़ का शंका समाधान कराया तथा उनके अहंकार का नाश किया। श्री राम की पर दुख कातरता का अनुपम उदाहरण जटायु प्रसंग में देखा जा सकता है। जानकी हरण के बाद अनुज लक्ष्मण के साथ रोते बिलपते इधर उधर भटक रहे। मार्ग में उनको रावण की तलवार से घायल लंठित गिधराज जटायु दिखाई पड़े। वह अतिशय पीड़ा से कराह रहे थे। जटायु की दीन दशा देख श्री राम अपनी भार्या जानकी के वियोग की पीड़ा को भूल गए। उनका घाव धोए, अपने कर कमलों से के स्पर्श से उनको आश्वस्त किए तथा उनकी इच्छा अनुसार उनको अपना परम धाम प्रदान किए।
इतना ही नहीं, अधम शरीरधारी बानर भालुओं को अपने अनुजों, राज्य संपत्ति, वैदेही शरीर, घर परिवार और स्नेहियों से भी बड़ा कहकर उनकी प्रशंसा किए। उनको लोक में पूज्य बनाया। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन ही सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीपे बैठाए रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मिर्सा न कहूँ मोर यह बाना। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।